नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और हमारे खास चुनावी शो वोट यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से मध्य प्रदेश में वोट यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। आज हम आपको मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर का सियासी मूड बताएंगे। मालवा क्षेत्र की शान इंदौर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। आज हम जानेंगे कि शिवराज सरकार रहेगी या फिर चली जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वोट यात्रा। इंदौर हिंदुस्तान का मिनी मुंबई, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और देश का सबसे साफ सुथरा शहर। इस शहर की माटी होलकर शासकों के बलिदान से महकती है। ऐतिहासिक राजवाड़ा और लाल बाग पैलेस उसकी गवाही देते हैं। 17वीं शताब्दी में जिस शहर की नींव राव नंदलाल चौधरी ने डाली थी, उसे राजमाता अहिल्याबाई ने एक खुशहाल नगर के रूप में बसाया। वोट यात्रा के इस पड़ाव में आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई कहलाने वाले शहर इंदौर में। इंदौर वो शहर जो स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरी बार अव्वल रहा है। इंदौर वो शहर जो देवी अहिल्याबाई होलकर के न्याय के नाम से जाना जाता है। इंदौर वो शहर जिसकी राजनीतिक विरासत बहुत लंबी है। मालवा रीजन की शान इंदौर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से 8 पर बीजेपी का कब्जा है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी इंदौर से ही हैं। राजनीतिक रूप से इतने अहम इंदौर का सियासी रुख जानने के लिए हमने अपनी वोट यात्रा शुरू की राजबाड़ा उद्यान से। यहाँ मौजूद लोगों से हमने जाना कि मध्य प्रदेश में सियासी हवा का रुख किस ओर है। सर, क्या देखते हैं कि कुछ बदलाव देख रहे हैं इंदौर में? हाँ, निश्चित रूप से नोटबंदी देख लीजिए, जीएसटी देख लीजिए, तमाम मुद्दे देख लीजिए। व्यापारी परेशान, युवा परेशान, किसान परेशान, महिलाएं परेशान। मध्य प्रदेश उत्पीड़न में, महिला उत्पीड़न में नंबर 1, मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1, मध्य प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1। सर, इस बार कौन से मुद्दे रहेंगे जिसको दिमाग में रखकर आप वोट देने जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश का। आज हम ये नहीं बोल पा रहे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान देख लो, पूरे भ्रष्टाचार में व्यापम जैसे मुद्दे में, भ्रष्टाचार में, हर चीज में सीएसटी का मुद्दा देखा हमने, भ्रष्टाचार देखा। ये लोग तो शिवराज सरकार से खासे नाराज हैं, लेकिन यहीं पर हमें एक स्थानीय युवा मिले जो मामा जी के बारे में अलग राय रखते हैं। लगभग 90 से 80% युवा जो उनसे प्रभावित है और हम जैसे युवाओं का वोट आज इन्हें मामा जी को जाएगा। कई नौकरियां हैं मध्य प्रदेश में। रोजगार की स्थिति कैसी है युवाओं? सर, रोजगार की स्थिति ऐसी है कि कहीं न कहीं मेरा भी सपना था कि मैं छोटी मोटी जॉब कर लूं। बाकी कहीं न कहीं माननीय मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद या मामा जी की गवर्नमेंट आने के बाद हम जैसे युवाओं में अपने आप में प्रेरणा बनी है कि हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हम 10 जनों को और रोजगार दें। इनकी माने तो युवा अब नौकरी करने से ज्यादा बिजनेस शुरू करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यहीं पर हमें एक फ्रूट सेलर भी मिले। हमने उनका हालचाल भी जाना। कैसा चल रहा है बिजनेस? बिजनेस तो सर बहुत मद्दा है। नगर निगम ने परेशानी खूब कर रखी है, क्योंकि हम फुटपाथ पे व्यापार करते हैं, ठेले पे व्यापार हैं। फुटपाथ पे व्यापार करने वालों की हालत बहुत खराब है। नगर निगम ने बहुत सख्ती कर रखी है। माल जब्त करके ले जा, ठेले जब्त करके ले जाते हैं, उनको तोड़ देते हैं। बीजेपी के राज में तरक्की तो हो रही है, मगर रोजगार भी कुछ छोटे जो फुटपाथ पे व्यापार करने वाले। आपका एक मुद्दा बता दीजिए जिसपे आप वोट डालने जाएंगे। सर, हम तो देखो ये है कि हम तो बीजेपी को वोट इस बार नहीं देंगे। राजबाड़ा उद्यान से तो हमें मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद हमने अपनी वोट यात्रा आगे बढ़ाई और हम निकल पड़े इंदौर की सड़कों पर। लगातार दूसरी बार स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल आने वाले इंदौर की सड़कें साफ सुथरी हैं। लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं। इन्हीं सड़कों पर हमें एक ऑटो चालक मिले। हमने उनका सियासी मूड भी जानने की कोशिश की। सब ये बताइए कि आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? थोड़ा मध्यवाड़ में चल रहा है। लगभग 800-900 रुपए कमाई हो जाती है दिन भर में। दिन भर में कमाई हो जाती है। अच्छा, पेट्रोल और इसके जो दाम बढ़ रहे हैं डीजल से, इससे कुछ फर्क पड़ रहा है? हाँ, पड़ रहा है।
पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। वोट देने जाएंगे किसको? क्या कांग्रेस बीजेपी किसको देख रहे हैं? शिवराज जी को देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ देख? कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं सर। इस बार कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। हाँ। क्यों, मामा से नाराजगी है? काम थोड़ा व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है, एकदम जल्दीबाजी बहुत कर रहे हैं, मतलब कितने गरीबों को लात मारी है उनने। यानी प्रशासनिक भ्रष्टाचार आम आदमी के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा है। ऑटो चालक का मूड जानने के बाद हम शहर के बाजार में पहुँचे। बाजारों में दिवाली की रौनक है। हमें सड़क किनारे मिट्टी के दिए बिकते हुए नजर आए। फैशन के इस दौर में दिए भी डिजाइनर हो गए हैं। दीदी ये बताइए कि दिए किस भाव से दिए? 10 के 5। 10 के 5। पिछले साल के मुकाबले देखें तो इस बार महंगाई बढ़ी है नहीं बढ़ी? दिए का तो वही भाव है, पर महंगाई तो बढ़ चुकी है, पर दिए का वही भाव है। दिए का वही भाव है क्योंकि अच्छा, खरीदारी कैसी हो रही है? अब वो तो मध्यवाड़ा है। हमने इनसे ये भी जाना कि वो क्या सोचकर वोट देने वाली हैं। अच्छे दिन आएंगे तो वोट भी डालेंगे, अच्छा कुछ करेंगे तो वोट भी डालेंगे। क्या अच्छा हो रहा है? दुकान ही नहीं लगाने दे रहे। दुकान ही नहीं लगाने दे रहे हैं तो किसको इस बार किसको चुनने जाएंगी? मामा को कहाँ देख रही है, कांग्रेस को कहाँ देख रही है? मामा को नहीं देख रहे, कांग्रेस को ही वही देख रहे। मतलब जहाँ थे वही है वो वही के वही है। क्या करा उन लोगों ने? कुछ भी नहीं करा। महंगाई तो वही की वही है ना, क्या करा उन्होंने? महंगाई जैसे मुद्दे आम आदमी के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। इस बाजार में सजावट की तमाम चीजें मिलती हैं। रंग बिरंगी लड़ियों से लेकर खूबसूरत मूर्तियाँ, गुलदस्ते और दूसरा सामान जो बड़े बड़े मॉल्स में काफी महंगा मिलता है, सड़कों पर उसकी कीमत कम होती है। यही फुटपाथ हमें खाने पीने का सामान भी मिल गया। नवीन बाइक पर सोयाबीन वाले नमकीन चावल बेचकर हर रोज 2,500 से 3,000 रुपए कमा लेते हैं। हमने भी उनके पुलाव का स्वाद चखा और फिर उनकी राय जानी। देखिए, वेजिटेरियन पुलाव है लेकिन जायका जो इन्होंने दिया है वो पूरी तरीके से नॉन वेजिटेरियन पुलाव का जायका दिया है। मसाले वही डाले, सारे मसाले वही डाले हैं, खाली चिकन मटन हट गया है। चिकन मटन हट गया, बाकी ये सारे मसाले वही है। बेहद लजीज है। नवीन भाई, इस बार चुनाव बहुत नजदीक है। जब आप वोट देने जाओगे क्या दिमाग में रखो? इस बार कांग्रेस। आपने तो झूठ पे नाम ले दिया। नहीं, कोई झूठ नहीं, कुछ नहीं है। क्या महंगाई कहाँ तक पहुँच गई और कहाँ तक ले जाओगे? अभी ये रात दिन काम करना पड़ेगा अगर बीजेपी में रही है तो। नवीन को इस बार कांग्रेस से उम्मीद है। यहीं पर हमें कुछ स्थानीय निवासी मिले जो नवीन की राय से ही इत्तेफाक रखते हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है, रोज कमाना रोज खाना है। अब ये शहर भले महानगर हो गया लेकिन महानगर से क्या संबंध है? चीजें तो सस्ती होना चाहिए ना। अब चप्पल के भाव में शक्कर बिक गई है कांग्रेस के राज में, तो अब वही दौर वापस आया तो अच्छा है ना। आम आदमी तो खा नहीं सकता कमा के। अच्छे दिनों की आस लगाए बैठे लोग अब पुराने दिनों की वापसी चाहते हैं। हम यहाँ से आगे बढ़े तो सड़क किनारे ही कुछ लोग मंगलसूत्र और मालाएं बनाते हुए नजर आए। मन का जोड़कर इस तरह खूबसूरत मालाएं तैयार होती हैं। हम थोड़ा आगे बढ़े तो इंदौर की सिटी बस में पहुँच गए। हमने बस यात्रियों का सियासी मूड भांपने की कोशिश की। चलिए, आप मुझे ये बताइए कि इस बार मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जो सोचकर आप वोट डालेंगे? स्टडी, एजुकेशन से रिलेटेड। बस हाँ, अभी स्टूडेंट इसलिए एजुकेशन से रिलेटेड ही डालेंगे। इंदौर एमपी का एजुकेशन हब माना जाता है, लेकिन छात्र चाहते हैं कि सिस्टम में थोड़ा और सुधार होना चाहिए। बेरोजगारी बहुत है यहाँ पर। देखा जाए तो एजुकेशन हब बोला जाता है इंदौर को, पर कोचिंगों में भी बहुत भ्रष्टाचार चलता है। फैकल्टीज ठेके पे लाते हैं ये लोग। एक ही फैकल्टी 4 कोचिंग में पढ़ा रही है यहाँ पर, तो उसको सुधारना चाहिए। एजुकेशन हब के लिए एजुकेशन को सुधारना होगा। यहाँ पर कोचिंग की फीस इतनी है कि छोटे लेवल का बच्चा भर ही नहीं पाता। इंदौर की लाइफलाइन में लोगों का सियासी मूड भांपने के बाद हम आगे बढ़े। इंदौर के बाजारों में दिवाली की रौनक है, तमाम दुकानें सजी हुई हैं। हम शहर के सर्राफा बाजार में पहुँचे। बाजार को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। इस सजावट को देखते हुए हम मिलन ज्वेलर्स की शॉप पर पहुंचे। इस बार सियासत क्या कह रही है 2018 के विधानसभा चुनाव में? कांग्रेस ही आएगी ऐसा लग रहा है। जीएसटी हो रही है, इसके कारण नोटबंदी में ही सब व्यापारी खत्म कर दिया। यानी नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों से व्यापारी वर्ग अभी भी नाराज है।
सर्राफा बाजार में सिर्फ असली सोने और चांदी के ही जेवर नहीं मिलते, बल्कि दुकानों के बाहर जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी खूब मिलती है। यहाँ 9 लाख के हार से लेकर कमरबंद तक तमाम गहने मिलते हैं। इंदौर का सट्टा बाजार भी काफी मशहूर है। कहते हैं कि यहाँ का सट्टा बाजार तमाम राजनीतिक समीकरणों का एकदम सटीक दाम लगाता है। इसी पर हमने बात की सर्राफा कारोबारी सज्जन सोनी से। ये सटीक बैठता है सब भाव के आधार पे, कैंडिडेट की रेपुटेशन के आधार पे, कौन कैंडिडेट कितना पावरफुल है उसके आधार पे, उस आधार पे समीकरण बैठे जाते हैं और उस आधार पे ही उनके भाव निकाले जाते हैं। सज्जन सोनी के मुताबिक दिवाली के बाद ही ये साफ होगा कि नेताओं पर कितना भाव लगाया जाएगा। सर्राफा बाजार की सियासी नब्ज टटोलने के बाद हम आगे बढ़े। बाजारों में दिवाली की रौनक के साथ साथ चुनावी रंग भी दिख रहे हैं। जगह जगह दिवाली पर बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के झंडे और चुनावी सामग्री बिकती हुई नजर आई। शहर साफ सुथरा है, सड़कें और चौक चौराहों की हालत बहुत अच्छी है। इंदौर तेजी से एक बड़े महानगर में तब्दील हो चुका है। बड़ी बड़ी दुकानें और मॉल्स शहर की तरक्की को बयां करते हैं। यही सब देखते हुए हम इंदौरी नमकीन की एक दुकान पर पहुँचे। इंदौरी नमकीन दुनिया भर में अपने चटपटे स्वाद के लिए मशहूर है। हमने नमकीन दुकानदार का भी मूड जानने की कोशिश की। इसी सरकार ने तुमको सहयोग दिया है और वो सहयोग पूरा नहीं दे पाए हैं। हमारा नमकीन क्लस्टर जो है वो जरा ही छोड़ दिया है। अगर राजनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी है और कांग्रेस भी है, तो आप भारतीय जनता पार्टी को इस बार कहां देख रहे हैं और कांग्रेस को मध्य प्रदेश में कहां देख रहे हैं? भाई अभी तो लेवल दोनों का बराबर दिख रहा है। आज के तारीख में तो दोनों का लेवल बराबर दिख रहा है। दोनों पार्टी बढ़ चल के आगे आ रही है। यहाँ भी यही जवाब है, टक्कर कांटे की है। इस मिली जुली प्रतिक्रिया के बाद हम आगे बढ़े। हम शहर में हॉट डॉग की एक दुकान पर पहुँचे। ये दुकान पिछले दिनों तब चर्चा में आई थी जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इंदौर में रोड शो के दौरान यहाँ रुककर हॉट डॉग खाया था। सर, राहुल जी को हॉट डॉग खिलाया आपने? हाँ बिल्कुल खिलाया सर। सर क्या कौन सा हॉट डॉग पसंद किया था उन्होंने? मैंने उनको वैसे एक वाला खिलाया था। एक वाला खिलाया? जी जी जी। सर कुछ तारीफ वगैरह हुई आपकी? नहीं, वो बहुत आत्मा से मतलब बोला, बहुत बढ़िया है, मतलब आत्मा से खुश होकर गए। अच्छा सर, मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि 2018 के हमारे चुनाव हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बन रही है? मध्य प्रदेश में सब कांटे की टक्कर तो है। इनकी राय सुनने के बाद शिवराज की चिंता जरूर बढ़ जाएगी। हॉट डॉग की दुकान से हम आगे बढ़े तो सड़क पर एक छोटा बच्चा जादू करता हुआ नजर आया। आप भी देखिए 10 साल के रेहान का शानदार जादू। देख लो सर, ये है गोटी, चलो पानी पीने जाओ। वे पानी पीने गई, ये नाश्ता करने चली जाओ, इसमें भी नहीं। एक आ गई, तुम भी चली जाओ। 2 इसमें भी नहीं। एक आ गई, 2 आ गई। शुरू से इसका तो घर इधर में, इसका इधर में, इसकी गई 2 हो गई, इसकी भी गई तो 3 बन गई। शुरू से देख लो सर, शुरू से ये है सिक्का, सिक्का कान में, सिक्के में सर लगाओ फूक, इसमें भी लगा दो। खा गए, थोड़ी सट हिला दो आप। ये सर बच्चे सर सीट पे। कोई नेता काम नहीं करेगा तो ऐसे ही गायब कर दोगे? नहीं कर पाएंगे सर। अच्छा, सिक्का तो गायब कर देते हो, लेकिन आप लोग ये बताइए कि अगर कोई नेता काम नहीं करता तो रेहान के जादू की तरह गायब हो जाना चाहिए? बिल्कुल हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाना चाहिए। अच्छा, रेहान का जादू कैसा लगा आपको? बहुत सही। आप भी अपने मताधिकार के जादू का इस्तेमाल चुनाव में जरूर करें। तो ये थी इंदौर की जनता की सियासी राय। हमारी वोट यात्रा में तो ये निकला कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। इस लड़ाई में कौन विजयी होगा, ये तो 11 दिसंबर को ही पता चलेगा। इंदौर से अत्याब शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आप भी अपने वोट का जादू चलाएं और जो नेता काम नहीं करते हैं उनको गायब कर दें। तो ये थी इंदौर की जनता की सियासी राय। वोट यात्रा में कल हम आपको लेकर चलेंगे एमपी की राजधानी भोपाल में और जानेंगे कि क्या है वहां की जनता का सियासी मूड।